मूर्ख चंदुला में आंख होती है, वो किसी काम की नहीं होती है। इन कानों से हमने ठीक सत्संग नहीं सुना तो फिर ये कान कैसे हैं? ऐसे जानो सर्पों के बमी थे। अरे अच्छी बात नहीं सुनोगे तो बुरी सुननी पड़ेगी, और वो बुरी सुनोगे तो फिर वो बुरी तुमको दुख देगी। इससे हमेशा इन कानों से अच्छी बात श्रवण करना चाहिए, सत्संग श्रवण करना चाहिए, आंखों से संतों के दर्शन करने चाहिए, और मुख से अच्छी वाणी बोलो, अच्छा भोजन पाओ। ये मुख कितना बढ़िया है। कहते हैं भैया तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन मंदिर है, ये हृदय है, कितना बढ़िया है। अभी साध्वी गा रही थी, कितना ये बढ़िया है ये मन मंदिर है। और मुख द्वार है, और जब मुख दरवाजे पे हमने पूरा का पूरा कचरो भरतो है। मंदिर कितना बढ़िया है, हमारे जो भगत जी है इन्होंने बनवाया है। लेकिन जाई मंदिर में हम सारे गांव के कचरे भरते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे? भगाओ पुजारी। और इस मंदिर को जब साफ सुथरा देखते हैं तो देखो आपका सत्संग चल रहा है, कितना बढ़िया अच्छा लग रहा है। तो मैं कहता हूँ ये हृदय मंदिर है, आप पुजारी हो, अपने हृदय मंदिर को बढ़िया, अपने साधनों को बढ़िया साफ शुद्ध बना करके रखना। अगर इस मुख से अगर तुम गाली दे रहे हो तो तुम अपने मुख का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी जिह्वा का दुरुपयोग कर रहे हो। ये हाथ कितने बढ़िया है, ये हाथ सेवा करने के लिए है, दान देने के लिए है। ये पैर कितने बढ़िया हैं, ये अच्छे रास्ता पर चलने के लिए है, ये चोरी करने के लिए नहीं, ये किसी प्राणी को सताने के लिए नहीं। ये सत्संग में अगर चल के आ रहे हो तो आपने अपने पैरों का सदुपयोग कर दिया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये हमारे भीतर का धन है, वही सर्वोत्तम धन है। एक महात्मा से पूछा किसी ने, महाराज जी एक बात बताओ, आप का परिवार है क्या? हमसे भी सवेरे एक मैया पूछ रही, बाबा आपका परिवार तो हो? अब हम चलते आ रहे थे, हमने कही हाँ है, और वैसे ये सब हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। परमात्मा जी ने कहा कि मेरा परिवार है, तो बाबा कहाँ है आपका परिवार? महात्मा जी ने कहा मेरे परिवार को देखने के लिए इन ऊपर की आंखों की आवश्यकता नहीं है, अगर मेरे परिवार को देखना है तो फिर भीतर की आंख की आवश्यकता है। मेरे खजाने को देखने के लिए भीतर की आंखों की आवश्यकता है। तो महाराज कौन सा है आपका परिवार? महात्मा जी ने कितनी बढ़िया बात कही कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांत पत्नी क्षमा पुत्रो सडेते मम बांधवा। कितनी बढ़िया बात कही महात्मा जी ने कि सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है, और दया मेरा सखा है, और क्षमा मेरा पुत्र है, और शांति मेरी पत्नी है। क्या इस परिवार से हम परिचित हैं? यही परिवार आपका साथ देगा। ये बाहर का परिवार तो सब देखता रहेगा। अभी ये महात्मा बोल रहे थे दुनिया से जब चलेगा तेरा कोई न साथ देगा, सब देखते रहेंगे, सब देखते रहेंगे। कवि बिंद ने कितना बढ़िया कहा है, साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्नि दान तक। फिर यहाँ से तो आगे घर नहीं साथी, यहाँ से
कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं होती है होता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र में ना अंधेरा रहेगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कब्र में ना अंधेरा रहेगा। अरे मन तो दिल का अंधेरा रहेगा, मन जग झमेला रहेगा। कितना बढ़िया अच्छा कहा है। और मैं तो निवेदन करता हूँ, ये कितनी सरल बात है। बाहर का खजाना इकट्ठा करने में बहुत कुछ करना पड़ता है। बताते हैं महमूद गजनबी ने इस भारत को 17 बार सोमनाथ के मंदिर को तोड़ करके ले गया तो अपार खजाना ले गया। और बताते हैं कि वो दुनिया का अमीर बन गया, लेकिन आखिरी में मरा, उसको नींद नहीं आती, बेचैन पागल हो गया। कहने लगा एक दिन अपने साथियों से, भाइयों मेरी चारपाई को वहां बिछा दो जहां मेरे धन की तिजोरियां रखी। और जब उसकी चारपाई को वहां डाल दिया तो उन तिजोरियों से सर पटक पटक करके रोने लगा। हाँ, ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करें, कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ यहाँ का यहीं पर रह जाएगा। मैं तो समझता था कि मेरे साथ जाएगा। और बताती है कि जब वो मरा तो रो रो करके मरा, और मीरा के पास में कुछ नहीं था। मीरा फिर भी नाचती रही। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रही, ऐसी नाची। एक छोटी सी बात कह करके एक भजन सुनाऊंगा। बताते हैं कि मीरा की डोली मेड़ता से चित्तौड़ जा रही थी, और उसके देवर ने विक्रम ने एक गांव में बड़ा आतंक मचा रखा था। सारे किसानों को पकड़ करके बंधवा लिया, सब बहन बेटियों को बाहर निकाल लिया। और वहां की चीख चिल्लाहट को सुन करके मीरा ने अपने सिपाहियों से कहा, ए मेरे भाइयों, इस नगरा पर क्या हो रहा है? ये गरीब लोगों का नगरा है। मीरा ने अपने सिपाही जब पहुंचाए तो वहां देखा तो विक्रम कुर्सी डाल करके बैठा हुआ है, जो मीरा का देवर था। और उसके सिपाही तमाम आतंकवाद फैला रहे हैं गांव में। और वो सिपाही चुपचाप लौट करके आए, कहने लगे, देवी यहाँ तुम्हारा विक्रम है, देवर। राणा विक्रम कुर्सी डाल करके बैठा हुआ है और सभी किसानों को पकड़ करके बंधवा लिया है, और वो अपने वसूली कर रहा है। और 3 साल से वर्षा नहीं हुई है, किसानों के पास में खाने के लिए अनाज नहीं है, और वो अपनी लगान का पैसा मांग रहे हैं। मीरा ने कहा, तो चलो ले चलो मेरे डोली को उधर। और वो एक दिन था, वो मीरा ने ललकार करके कहा, क्या कर रहे हो ये? विक्रम ने कहा कि हम लगान का पैसा वसूल कर रहे हैं इस किसानों से। मीरा ने कहा, अब आगे 3 साल से वर्षा नहीं हुई है, इन किसानों पर बेचारे भूखे रहते हैं, इनके पास में अन्न के दाने खाने के लिए नहीं है, तो तुझको लगान कहां से देते हैं? तुझको शर्म नहीं आती है? विक्रम ने कहा, तो ऐसी दयावान हो तो तुम दे दो, नहीं तुम्हारे पास तो है सब कुछ। और बताते हैं कि मीरा के पास में कुछ था,
कीमती वस्त्र और आभूषण, सारे कीमती वस्त्र और आभूषणों को फेंक दिया विक्रम पर, कह ले अपना पूरा कर ले, और मैं जानती हूँ कि राजपूतों का खानदान है। और मीरा तो वृंदावन चली गई नाचते नाचते, और चित्तौड़ में इस्लाम का शासन हो गया। कहने के लिए बात हो गई कि एक भक्त का अपमान किया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बाहर का धन हमारे पास जितना हमारी गुजर बसर लायक हो उतना बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चे अर्थों में ये भीतर का खजाना, सच्चे अर्थों में बाहर की सुंदरता ही हमारी जितनी जैसी है उतनी बहुत बढ़िया है, लेकिन भीतर की सुंदरता ही, और भीतर की सुंदरता से हम परिचित हो जाएं तो सज्जनों फिर बाहर की सुंदरता की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं रहेगी। भीतर में हम सुंदर हैं। मैंने कल भी एक निवेदन किया कि एक लड़की अज्ञान की नींद में सोई हुई थी, उसने अपने घर को नरक बना दिया था, लेकिन किसी संत के सानिध्य में जब पहुंच गई तो उसकी भीतर की आंखें खुल गईं और उसने उसी सारे परिवार को फिर से और एक ठीक रास्ता पर ला करके खड़ा कर दिया, अपने घर को स्वर्ग बना दिया। हम दुनिया की तस्वीरों का तो ठेका हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम अपने कैमरा को तो ठीक कर सकते हैं, तो हम अपने कैमरा को ठीक कर लें। और तुम्हारा जब कैमरा ठीक हो जाएगा तो फिर दुनिया की तस्वीर ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। सज्जनों, वास्तव में हमें अपने भीतर के धन को समझने के लिए और उसको प्रकट करने के लिए हमको इस सत्संग की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। हम आपस में खूब द्वंद्वबाजी करते हैं, लड़ते हैं, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कितना सुंदर कहा है सदगुरु कबीर साहब जी ने, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक फतेह जाते चंगी। कबीर हम पैदा भये जगत असाह हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हासे। एक भजन है,